बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। मैथ्स क्लास के न्यू सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 है। इसकी इंट्रोडक्शन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में मैंने दिया था। आप सब बच्चे वो वीडियोस देखिए, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो उसको जरूर देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। जी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करें एज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स इरैशनल नंबर्स हैं। एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम, और हर एक नंबर्स को उनके सेपरेट कॉलम में लिखें। सेपरेट कॉलम के मतलब जो रैशनल नंबर्स है रैशनल नंबर्स के कॉलम में लिखिए, और जो इरैशनल नंबर्स है इरैशनल नंबर्स के कॉलम में लिखिए। जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लाइन में, यहाँ पे मैंने कॉर्नर्स में लिखे हैं, यहाँ पे 6 तक लिखे हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इनमें से आपने देखना है कि जो नंबर्स आपके पास गिवन है ये इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स है, कौन से इरैशनल नंबर है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5। 1/5 आपके पास इस वक्त फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है। आप इसका सिंपली इसका डिवाइड कर दें हम, आप कैलकुलेटर की मदद सिंपली भी हो जाएगा। ये इसका आंसर आ रहा है आपके पास 0.2। आपको मालूम है कि 0.2 क्या आंसर है। 0.2 मींस पॉइंट डेसिमल के बाद से 2 आ रहा है, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, यानी 2 के आगे ये 2 इज एंडिंग पॉइंट, 2 एक एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे 2 आंसर एंड हो गया, ये फाइनाइट आंसर, ये आगे कंटिन्यू नहीं है। एक तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपको मालूम है कि वो कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। वो कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आपके कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास √2/8। √2 की वैल्यू अगर आप निकालें, आपको मालूम है कि √2 की वैल्यू क्या आती है 1.4142। ओके, √2 की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1.4142। ओके, अब आपके रूट, आपने इंट्रोडक्शन में आपने वीडियो देखा होगा कि जो √2 है √3 ये सब इरैशनल नंबर्स में आते हैं। क्यों आते हैं? √2 की वैल्यू अगेन मैंने आपको रिपीट करने के लिए यहाँ लिख दी 1.4142। आप इसमें देखें, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, यानी कंटिन्यूस आंसर है, इसकी एक एंडिंग पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट है ये। और सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मींस इसमें एक नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहा, नेक्स्ट सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके इरैशनल नंबर्स में आते हैं। इसका मतलब √2/8 आपका एक इरैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मौजूद है, इसमें आपको अपॉन है √6 की वैल्यू नजर आ रही होगी। √6 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, हम इसे कैलकुलेटर की मदद से आसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। √6 की वैल्यू आपके पास आई है 2.449। √6 की वैल्यू आपके पास आई 2.449, जो कि आगे कंटिन्यू है, एक सीक्वेंस। इसके आगे मजीद नंबर्स भी हम लिख देते हैं ताकि आपको 2.449489। ओके, अच्छा, जो आपको शो कर रहा है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मींस कि इस नंबर की कोई एंडिंग नहीं हो रही, ये कंटिन्यूस आंसर, ये इनफिनिट है आंसर, इसका एक फाइनाइट आंसर नहीं है। और सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मींस इसमें एक सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सब डिफरेंट नंबर है, 449 और कोई सेम पैटर्न नंबर्स का रिपीट नहीं हो रहा। आपको मालूम है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर। इट मींस दैट आपका 5/√6 किसमें आ जाएगा, इरैशनल नंबर्स में। ओके, नाउ द सेकंड वन इज 2/8। नाउ सेकंड वन इज 2/8। अब 2/8 आपके पास क्या है, अगर आप 2/8 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 2 / 8, 0.25।
5 पर इस आंसर का एंड हो गया, यानी ये फाइनाइट आंसर है, यानी इसके आगे इसका डिवीजन नहीं चल रहा, ये फाइनाइट आंसर है। और जो यानी कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। यानी 2/8 का फ्रैक्शन जो है आपका किसमें आएगा? रैशनल नंबर्स में, क्योंकि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आपके पास इसमें 0.25। ओके, अब इसके बाद आपके पास आ रहा है 1/√3। √3 भी इरेशनल नंबर है, लेकिन अगेन मैं इसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखा देती हूँ। 1.73205। ओके, अब आपको नजर आ रहा है कि 1.73025 एक नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में से इस नंबर का एक कंटिन्यूस ये चलता जा रहा है। और सेकेंडली ये एक नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मीन्स कि इसमें एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सब नंबर डिफरेंट है, 73205। और 1/√3 भी आपका कौन से नंबर्स में इंक्लूड होगा? इरेशनल नंबर्स में। ओके, अच्छा जी, √8 की वैल्यू भी हम निकाल कर देखते हैं। √8 की वैल्यू आपके पास आई 2.828427। अब आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो आपने सुनी होंगी इंट्रोडक्शन में, उससे आपको चीज अब क्लियर है कि 2.8 डेसिमल के बाद जो आपके पास नंबर है 2.828427, 828427 सब डिफरेंट नंबर्स हैं, यानी एक सेम नंबर फॉलो नहीं हो रहे, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इन नंबर्स का आंसर का कैंडिंग नहीं हो रही है, कंटिन्यूस आंसर एक चलता जा रहा है, इनफिनिटी आंसर है इसका। तो जो नॉन करिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? आपके इरेशनल नंबर्स। अब हम इस तरफ आते हैं, आपके पास जीरो एक रैशनल नंबर है, इसमें तो कोई डाउटफुल होने वाली बात ही नहीं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है कि उन नंबर्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिन नंबर्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आपको जीरो जो है आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और 0 आपका एक रैशनल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास है पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 22/7। 22/7 को पाई की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है 22/7। इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 22 डिवाइडेड बाय 7। आपके पास आंसर आता है 3.1428। ओके, आपको ये नजर आ रहा है कि हमने कहा भाई ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो होते हैं वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स में होते हैं डेफिनेटली, लेकिन पाई एक ऐसा स्पेशल इरेशनल नंबर है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में होने के बावजूद इरेशनल में आता है। क्यों? इसलिए कि जब आप इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर इसका आता है 3.1428। अब 1428 पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसके कोई एक एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये फाइनाइट आंसर नहीं है, कंटिन्यूस चलता जा रहा है, और सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग है, यानी कि एक सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ना सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर्स आपका नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और ये आपका किसमें आएगा? इरेशनल नंबर में। अब √5 की आप वैल्यू देख लें कि √5 आपकी वैल्यू आएगी 2.23606। ओके, ये भी एक क्लियर बिल्कुल बात है आपके पास कि पॉइंट के बाद अगर आप इसके नंबर देखें 2.23606 नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इन नंबर से कोई एंड नहीं हो रहा, आंसर चलता जा रहा है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। सेकेंड, ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 23606 कोई सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपके जो नंबर्स होते हैं वो किसमें आते हैं? इरेशनल नंबर्स में। ओके, एंड नाउ 22 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 22 को 3 से डिवाइड करें 7.33333, अगर आप इसे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7.33333। अच्छा जी,
22 डिवाइडेड बाई 3 आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? 22 डिवाइडेड बाई 3 आपका एक रैशनल नंबर है। क्यों? इसलिए कि ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ये क्या है? नॉन रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग है, यानी पॉइंट के बाद एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है 33333। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है कि ये इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूस चलता जा रहा है। लेकिन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि पॉइंट के बाद 3333 सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है। ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है 22/3 आपका रैशनल नंबर है। ओके, अब 1/π डेफिनेटली इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि पाई की जो वैल्यू है वो आपकी इरेशनल नंबर में इंक्लूड होती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द 11/12। लास्ट वन आपके पास है 11/12। अब 11/12 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.91666666। ओके, 0.916666। अब आप इसमें ये देखें कि इसमें 0.9166 इसमें एक आगे सेम पैटर्न, सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, जो कि आपका एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है और जो आपका रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होता है। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। हमारे चैनल द मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।